दोस्तों, दिल्ली का चुनाव क्या अरविंद केजरीवाल हारने वाले हैं या वो मानते हैं कि दिल्ली का चुनाव में हार उनको मिल सकती है। एक होता है कि मैं मानता हूं कि हार सकते हैं, एक खुद वो एक्सेप्ट करते हैं कि मैं हार सकता हूं। और इसके क्या एक और पहलू है कि क्या अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस में गुपचुप मीटिंग चल रही है सीट शेयरिंग के फॉर्मूला के लिए, क्योंकि जिस तरह से एक्शन जो हो रहा है पर्दे के पीछे, ये सारी चीज़ें ऐसी बताती हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे चीज हो रहा है जो कि अरविंद केजरीवाल के पैनिक या बोल सकते हैं कि उनके हारने का डर को दर्शाता है। और मैं इस वीडियो में इस सब बातों पर चर्चा करूंगा, क्या है वजह, एनालिसिस करेंगे। और आपका भी अंत में कोई कमेंट हो, इसमें कमेंट बॉक्स में जाकर बोलिएगा, इससे जुड़ी हुई आपके पास कोई नॉलेज हो, खबर हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल रणधीर सेंगर ओपिनियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करते रहें। दोस्तों, दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं और आतिशी मरलेना को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, तब से वो पूरे से इलेक्शन मोड में है। लेकिन हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के बाद या जितने भी उपचुनाव हैं, या मान लीजिए झारखंड में भी जो प्रदर्शन बीजेपी ने किया, उससे अरविंद केजरीवाल बहुत पैनिक मोड में है। देखा जाए तो घाटा जो इंडी अलायंस को हुआ है, जैसे कि कांग्रेस को ज़्यादा घाटा हुआ है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इससे सबक ले गए कि दिल्ली की आने वाली लड़ाई उनके लिए ये हलवा नहीं होगा। जो पहले वो 60 से ऊपर सीट जीत जाते थे, इस बार वो हार भी सकते हैं, ऐसा उनको लग रहा है। इसीलिए जो पहले बोला था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं सोलो जाऊंगा, और ये लोकसभा के चुनाव के दौरान भी उन्होंने ऐलान किया था कि मैं जो चुनाव लड़ूंगा दिल्ली का, ये जो गठबंधन है वो केवल लोकसभा के लिए, दिल्ली असेंबली के लिए नहीं है। और ये बात भी दिल्ली असेंबली के इलेक्शन के अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं उसमें यही वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या बात है कि उनकी गुपचुप मीटिंग चल रही है, और इसके बारे में उनकी अंदरूनी जो आम आदमी पार्टी में पहले रहे हैं आशुतोष वर्मा ने इस पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, एक न्यूज़ चैनल की जो डिबेट होता है, डिबेट शो, उसमें उन्होंने इस बात को बोला कि भले ही अरविंद केजरीवाल कितना भी बोल लें, लेकिन बैकडोर से उनकी बातचीत कांग्रेस के साथ चल रही है कि वो नहीं चाहते कि जो हरियाणा की गलती है, जिस तरह से हरियाणा में उन्होंने गठबंधन नहीं किया, वो चुनाव हार गए, वो चाहते नहीं हैं कि दिल्ली में भी वैसा ही हो। क्योंकि आप देखिए, विगत कुछ दिनों में जब से लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ, खत्म हुआ, रिजल्ट आ गया, और बीजेपी को ये लगने लगा कि उनका जो भी वोट, जो कोर वोट था, कैसे उनको साधना है। और दूसरा जो आरएसएस ने जो एक तरह से बीजेपी को छोड़ दिया था, उसके साथ उन्होंने रिलेशन सुधार के आरएसएस को कैसे निकाला, वो सब दर्शाता है कि बीजेपी इस बार के चुनाव जो है पूरी तरह से जीतने के मूड में है। और उसका वजह है कि आरएसएस ने केवल 50,000 जो मोहल्ला जो है, ऐसा खबर आ रहा है 50,000 5,000, एक न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उन्होंने मोहल्ला सभा करना, डोर टू डोर कर कैंपेन करना शुरू किया, जो कि महाराष्ट्र में उन्होंने किया था, हरियाणा में किया था। वो सेम चीज़ वो दिल्ली में कर रहे हैं। दूसरा, आपने विगत दिनों में देखा होगा कि जो शहजाद पूनावाला है, उन्होंने हर गली में जाकर हर जगह कचरा कैसे फेंका हुआ है, सड़कें नहीं हैं, गंदी नाली पड़े हुए हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, इस तरह के उन्होंने वीडियो है शूट करके और उसको सोशल मीडिया पे डाला। और यही काम प्रदीप भंडारी भी कर रहे हैं, और इस तरह से ये कर ही रहते। इसी में स्वाति मरले, जो स्वाति जो बोलते हैं ना, स्वाति आतिशी मरलेना, स्वाति जो माहिवाल है, वो तो अभी भी राज्यसभा की सांसद आम आदमी पार्टी की हैं, और वो घर घर में जाकर इस बात का प्रचार कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी जो है इसने सालों तक क्यों नहीं कुछ कर पाई, न सड़क की व्यवस्था कर पाई, न पानी घर से, जो बोलते थे कि हर नल से घर पानी पीने को मिलेगा, और अभी अब खुद बोल रहे हैं कि यमुना का साफ करने के लिए मेरे को और टर्म चाहिए। क्योंकि क्या पहले वाले टर्म पे जितनी बार वो बोल चुके हैं हर चुनाव के पहले कि इस बार मैं यमुना को साफ कर दूंगा, तो वो अब क्यों मांग रहे हैं? इतने दिनों तक उन्होंने क्या किया?
वो बोले कोरोना का पीरियड था, तो कोरोना के पीरियड में आप महल बना सकते हो, लेकिन यमुना साफ करने के लिए कार्रवाई भी नहीं, मतलब मान चलो नहीं साफ हुआ, लेकिन आपने कदम क्या उठाया, आपने शुरुआत क्या किया। ये सब जो जनता है दिल्ली की जान गई है। और स्वाति मालीवाल जो है, उनका जो जिस तरह से वो वीडियो बना रही हैं, वीडियो डाल रही हैं सोशल मीडिया पे, और काफ़ी एडिटिंग के साथ डाल रही है, मतलब उनका एक टीम है, मुझे लग रहा है जैसे कि शहजाद पूनावाला का जो एडिटिंग देखेंगे तो उन्होंने अपने खुद से वीडियो बनाया डाल दिया, एका दो का लोग रहेंगे, लेकिन उन्होंने पूरे उस पर मतलब स्वाति मालीवाल का एडिटिंग वगैरह सारे अलग लेवल का है। तो वो जो कह रही हैं, और चूंकि वो आम आदमी पार्टी की राज्यसभा के मेंबर हैं, तो उनका कहना का अलग ही इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। तो इस तरह से बीजेपी जो है इस वक्त पूरी तरह से इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के जीतने के बाद से उत्साहित है, और वो जानती है कि अरविंद केजरीवाल का एक जो बोल सकते हैं ना कि ईमानदार जो छवि था वो खतरे में है। और अब लोग उस तरह से उनको नहीं देखते, क्योंकि उनके ऊपर उनके साथ जो इतने भी मेंबर जो असेंबली के विधायक हैं उन पे और मंत्री हैं उन पे बड़े बड़े गंभीर आरोप लग चुके हैं, और जिसके चलते वो जेल की हवा पर खा चुके हैं और अभी तक बरी नहीं हुए हैं, वो केवल बेल पे बाहर है। तो ये दिल्ली की जनता समझती है। और सबसे बड़ी बात कि जो ईमानदारी अगर वो किसी बात को बोले, तो जो चीज़ बोलते थे कि मैं वैगनार से घूमूंगा, मैं फ्लैट में क्यों उतना एसी के मकान में, वो शीला दीक्षित के लिए बोलते थे, वो सारा खुद ही वो तरह के रह रहे हैं। अभी उन्होंने वीडियो भी रिलीज किया कि कैसे जैकुजी है उनके, जिम कैसे है, सोना बात वगैरह कैसे है, मतलब एक आलिशान उनका मतलब शीश महल है। और ऐसे व्यक्ति जो इन चीज़ों का हमेशा से विरोध करता रहा हो, इसको भुना कर वो चुनाव जीता रहा, वो इस तरह से अगर जनता के मतलब संज्ञान में आ गया, वीडियो भी आने लगा कि कैसे वो जीवन जीते थे, तो ये दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल का जो स्थिति पहले था या पहले जो एक छवि थी वो गिरता जा रहा है। बाकी तो चुनाव का रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि अरविंद केजरीवाल की छवि सही में गिर गई है कि नहीं, लेकिन प्रथम दृष्टया में देखने में यही लगता है कि अगर दिल्ली में आप कई लोगों से पूछेंगे जो पहले उनके वोटर थे, मैं तो दिल्ली में काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो यही बताएंगे कि उनकी छवि में काफ़ी डेंट हुआ है। अब कितना डेंट हुआ है, कितना वोट में तब्दील होगा, ये आने वाला दिनों में पता चलेगा। इसीलिए अभी देखिए शुरू हुए, जब भी चुनाव शुरू होता है तो उन पे जो हमले होते हैं वो शुरू हो जाता है, वो उनका स्ट्रेटेजी इसीलिए लगता है। दूसरा कि जब गुजरात का चुनाव था तभी वो ऑटो वाले के साथ वो खाना खाने लगे थे, अभी फिर वो दिल्ली में एक ऑटो वाले के घर पे गए, वहाँ पे खाना खाया, किस तरह से ऑटो वालों के नई नई चीज़ें उन्होंने बोला कि ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ उन्होंने बोला कि वो दिल्ली में पूरा बिजली क्यों नहीं फ्री कर सकते हैं पूरे इंडिया में। इसका उन्होंने मतलब कैलकुलेशन भी बताया। कैलकुलेशन तो हमेशा बताते रहते हैं, जब से वो मतलब मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी भी नहीं थी तब से कैलकुलेशन बता रहे हैं कि ऐसे करके आप मतलब बिना बिजली और बिना पैसा दिए आप पूरे इंडिया को हेल्थ का भी सुख मिल सकता है और कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। तो मतलब मुंह से बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं। और पहले लोग विश्वास करते थे कि ऐसा हो सकता है। देखिए फ्रीबीज तो बहुत है इंडिया में, तो किसी को भी ये फ्री भी मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी के पास आपको टिकट देने के पैसे हैं, फिर भी आपको फ्री में बस जाने का यात्रा मिल रहा, तो कोई भी नहीं बोलेगा कि भाई चलो भाई अगर फ्री में ही जाओगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। दिल्ली में कितने स्कूल बने, उसका भी अभी देखिए आरटीआई में आ गया, कितने मोहल्ला क्लिनिक बने, किस स्थिति में है, वो सब चीज़ आने लगा है सामने। उसी तरह उन्होंने कितने बसें खरीदी, वो सब आपके सामने है। आरटीआई भी लागू किया आया कि कितने, सीसीटीवी का हालत क्या हुआ आपको पता ही है। तो अब जो जनता ये समझने लगी है कि अरविंद केजरीवाल जो है हमेशा से लोगों को ऐसे ही बोलते हैं, हर पे आरोप लगाते हैं और नए नए सगुफा लेके आते हैं। अब वो सगुफा इस समय कितना कारगर हुआ है देखने वाली बात है कि फ्रीबीज का पूरे इंडिया में जो चलन चलाया ना, जिसको फॉलो पूरा बीजेपी भी करती है कुछ हाथ में और बाकी पार्टियां कर भी रही हैं, ये अरविंद केजरीवाल की देन है। पहले वामपंथी लोगों का देन था, अब अरविंद केजरीवाल की देन है। लेकिन ये जरूर है कि अब लगने लगा है लोगों को कि भाई अगर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ अगर टैक्स ही नहीं दोगे तो कहाँ से किसी के पास गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे और गवर्नमेंट क्या कर लोगों को मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा। तो इस तरह की जो बातें हैं धीरे धीरे लोगों के समझ में आने लगी है।
तो इसलिए जो केजरीवाल का अभी जो शगुफा चल रहा है वो मुझे लग रहा है कि इस बार बुरी तरह फेल होने वाला, ऐसा मेरा मानना है, जैसा कि रिपोर्ट्स आ रहे हैं। लेकिन अब आगे क्योंकि उनकी एक्टिविटी भी है, पहले वो कांग्रेस के साथ वो कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर आशुतोष बोल रहे हैं कि बातचीत चल रही है तो मतलब बातचीत चल रही है, मतलब कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि दिल्ली का असेंबली का चुनाव वो अकेले नहीं जीत सकते जो पहले जीतते थे। ऐसे ही आप देखेंगे कई लोगों को सीट काट दिए, टिकट काट दिए, कई वो ऐसे ही देखेंगे कि उन्होंने जो मनीष सिसोदिया उनका सीट भी चेंज कर दिया। तो इस तरह की घटनाएं चल रही हैं उनके साथ, और ये एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह होकर खड़ा हो गया उनके व्यक्तित्व पे कि वो चुनाव जीत सकते हैं कि नहीं। तो ये सब बातें हैं, और इस समय स्वाति मालीवाल एकदम पूरी तरह से हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गई हैं, उनको उनके जो उजागर करने के लिए। तो आने वाले जो दिन होगा दिल्ली का चुनाव वो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। देखते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की जो कठिनाइयां हैं दिन पर दिन कितनी कठिन होती जा रही है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी और स्वाति मालीवाल का कॉम्बो जो है कहीं ना कहीं उनको घेरने के लिए प्रयास कर रहा है। लेकिन एक चीज़ और है कि कांग्रेस यहाँ पे नगण्य दिख रही है, कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही, और उसका वजह है कि कांग्रेस क्या एक और नगण्य होने का कारण ये भी है, इससे भी आप जज कर सकते हैं कि उनका आपस में बातचीत चल रहा होगा, तभी वो अरविंद केजरीवाल का प्रखर होकर उनके बारे में कोई स्टेटमेंट उनके स्टेट जो बोल सकते हैं जो स्टेट लीडरशिप से नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग शायद बातचीत कर रहे हैं। अभी आप विरोध करोगे, कल को आपके साथ शीर्षन इनका फॉर्मूला तय होगा, तो कैसे उनके साथ चुनाव लड़ोगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं चल रही है, और जिस तरह से उनको लोकसभा में जो उनका वोट प्रतिशत भी दोनों आदमी के मिलने के बाद भी वो बीजेपी को नहीं हरा पाए, ये भी उनके लिए साबित करता है कि कहीं ना कहीं इस समय का जो चुनाव है, जो आने वाले दिनों में दिल्ली का चुनाव है, वो अरविंद केजरीवाल के लिए, उनके व्यक्तित्व के लिए अगर हार गए तो एक ऐसा साबित होगा जो जिंदगी भर वो आम आदमी पार्टी जहाँ से खड़ी हुई थी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद उनकी दूसरी पावर स्टेशन शुरू होगी पंजाब के जो भगवंत मान है उनके साथ, क्योंकि उसके बाद वही एक बड़े लीडर बचेंगे जो आम आदमी पार्टी में एक मुख्यमंत्री होंगे, और स्टेट के अरविंद केजरीवाल के सत्ता जाने के साथ ही आम आदमी पार्टी पे कब्जे की लड़ाई भी शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं आने वाले दिन में क्या क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका क्या सोचना है, आपका क्या एनालिसिस है, उसका इंतजार करूंगा, कमेंट भी पढ़ूंगा, क्योंकि आपका इसमें ओपिनियन जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और खासकर जो दिल्ली में रहते हैं वो ज़रूर कमेंट करें कि वो क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में। फिर मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, आज के अंक में इतना ही।